अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम मीडिया के दोस्तों का इस केस से जुड़े रहने का, काज़मी साहब के साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि आज मौजूद सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी सिविल पिटिशन लीव टू अपील थी। हमने दो बातों के ऊपर इंतज़ार किया हुआ था कि पहला कि बच्ची को फ़ाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस तक जो है वो शेल्टर होम मुंतकिल किया जाए, और दूसरा कि इसके अंदर एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करा के जो कि एक मेडिकल एविडेंस हाई कोर्ट के सामने आया है उम्र के लिहाज से, उसकी हकीकत मालूम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहुत तहम्मुल के साथ सुना, एक नहीं एक से ज़ायद बार सुना। वालिद साहब को भी तफसील से डिटेल के अंदर सुना, मगर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है जिसके अंदर फ़िलहाल उन्होंने एक एज सर्टिफिकेट को माना हुआ था कि उसकी कोई हैसियत है और बच्ची का एक बयान है। तो अदालत ने कहा कि इस वक्त इस जगह के ऊपर ये हमारा इख्तियार नहीं है कि हम किसी इंसान को जो एक हाई कोर्ट से डिक्लेयर हुआ हो फ़िलहाल कि वो बालिग है, आज़ाद है, कहीं जाना चाहता है और एक एज का डॉक्यूमेंट है, हम ये फ़ैसला कर सकें। तो बेहतर ये होगा कि फ़िलहाल आप रेमेडी जो सीख कर रहे हैं मेडिकल ऑथेंटिकेशन टेस्ट के हवाले से, उस पर कोई डायरेक्शन दी जाए। तो हमने उसी लिहाज से अपनी जो आज सिविल पिटिशन लीव टू अपील है उसको नोट प्रेस किया है। नोट प्रेस से मुराद है कि हमने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली है कि जी फ़िलहाल हम इसको आपके सामने दरख्वास्त को नहीं कह रहे कि इस पर कोई हतमी फ़ैसला करें, हम दोबारा आपके सामने पेश होंगे। और फ़िलहाल जब हमने नोट प्रेस की है तो इस कंडीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये क्या कहते हैं फैसिलिटेशन दी है कि उन्होंने कहा है कि हम ऑसिफिकेशन मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज कर सकते हैं, कोई भी कानून या फैसला हमारे इस चीज़ में हायल नहीं होगा। ना सिर्फ ये कि हम अब मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त दे के जो एज सर्टिफिकेट आई है उसको चैलेंज कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक बाकी कोर्टों की बात है, जैसे आपको पता है ट्रायल कोर्ट में C क्लास में चलान आया है कि जी बच्ची तो बड़ी उम्र की है, हाई कोर्ट में ये बात हुई है, या फैमिली कोर्ट में हम जाते हैं कि जी फैमिली कोर्ट हमें बच्ची की कस्टडी दे, ये शादी नाजायज़ है, तो वहाँ पे भी वो कह सकते हैं कि जी बच्ची की उम्र है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला किया है कि हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उम्र के हवाले से वो वालिदैन के यानी कि पटिशनर के सामने रुकावट के तौर पे नहीं आएंगी। यानी कि जो एज के हवाले से जहाँ तक हाई कोर्ट ने फैसला किया है उसको अब हम ना ट्रायल कोर्ट के अंदर कोई बंदिश है हमारी, वो ना फैमिली कोर्ट में कोई बंदिश है, हम वहाँ पे कानून के मुताबिक अपनी राय इख्तियार कर सकते हैं। और अब दोबारा हाई कोर्ट के अंदर हम आइनी पटिशन के ज़रिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त देंगे, तो वहाँ पे भी हाई कोर्ट का ये फैसला जिसपे उम्र के हवाले से बात की है वो हमारे सामने हायल नहीं होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी इंसान को जो एक तरीके से बालिग किसी कोर्ट से डिक्लेयर हुआ हो उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को इनक्रोच नहीं कर सकती। ठीक है, ये एक सुप्रीम कोर्ट का इस पर मौक़िफ़ है, इस पर हमारी कुछ अदालतों की नज़ीरें भी हैं। हमारा इख्तिसार ये था कि जी बच्ची माइनर है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही एक बात तय की कि जी पहले ये कन्फर्म तो फिर कर लिया जाए कि बच्ची माइनर है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो दरख्वास्त उन्होंने हमारी अलाउ की है कि आप जाइए और आप मेडिकल बोर्ड चैलेंज कीजिए और हाई कोर्ट का फैसला इसमें आपके आगे रुकावट नहीं होगा। तो यानी कि अगर हम मेडिकल बोर्ड के लिए जाते हैं और अगले 60 से 8-10 दिन में आपके सामने एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आती है कि जी बच्ची वाकई में कम उम्र है और वो उम्र नहीं जो पहले सर्टिफिकेट में आई थी, तो हमारे लिए इसी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे दोबारा खुले हैं कि हम उस नए शवायद के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने आएँ कि सर अब तो केस बिल्कुल साबित हो गया हतमी तौर के ऊपर कि हाई कोर्ट के सामने भी जो सबूत थे वो सच नहीं थे। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वो रास्ता हमारे लिए दोबारा खोला आने के लिए। जहाँ तक मुलाकात की बात है तो देखिए जी, वालिद की तो यही ख्वाहिश है कि बच्ची कम से न वापस घर में आ जाए। 2 घंटे 3 घंटे 12 घंटे हमारा ये मौक़िफ़ था, अदालत के सामने भी मौक़िफ़ था कि जो बच्ची 2 महीने से मग़विया है उसका जहनी तवाज़ुन कैसा है, वो किस खौफ में मुब्तला है, हम कैसे 12 घंटे की मुलाकात करके तसल्ली दे दें और कोर्ट को बोलें जी हाँ मुतमईन है। तो हमने अपना केस कंटेस्ट किया है और फिर अदालत ने बेहतर समझा कि बेहतर यही इस वक्त है कि आप ऑसिफिकेशन मेडिकल टेस्ट का रिलीफ लीजिए, और जो आपको बाकी अदालतों के अंदर कोई मसला है हाई कोर्ट के फैसले से, तो उसमें जहाँ तक उम्र की ऑब्जर्वेशन है, ये नहीं कि बच्ची अभी आज़ाद है जहाँ वो गई है, बट जो उम्र के हवाले से उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन दी है वो आपके सामने हायल नहीं आएगी। और फैमिली कोर्ट से आप बच्चे की कस्टडी हासिल करना चाहें तो इन अकॉर्डिंग विद लॉ आप वो दरख्वास्त दे सकते हैं।